हम सभी लोग भगवान की भक्ति से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। भक्ति किस तरह से की जाए कि हमारा चित्त निर्मल हो, हमारी चेतना परिष्कृत हो और हमारा जीवन अच्छा बने। इसके लिए हम वादिराज महाराज के एक ही भाव स्तोत्र का आलंबन ले रहे हैं, क्योंकि वादिराज महाराज ने जितनी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ भक्ति की है, वैसा कोई विरला ही भक्ति करता है। हमें भी भक्ति के समय अत्यंत श्रद्धा और आत्मविश्वास रखना चाहिए। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो सातम रस दुख निकंद, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। भगवान की भक्ति से पहले हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं और हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होना चाहिए कि आपके दर्शन करने से मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मन की प्रसन्नता के मायने हैं मन का स्वच्छ हो जाना। मन का स्वच्छ होना यानी उसमें से विषय कषायों का निष्कासित हो जाना। मन हमारा भगवान के दर्शन से तभी खुश होता है जब हमारी कषायें मंद होती हैं, जब हमारी कषायों के मंद होने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तब हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। भगवान के दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और उसके बाद जैसे जैसे हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण और कीर्तन करते हैं, तब हमारा मन शांत भी होता चला जाता है। जैसे जैसे दर्शन से हमें प्रसन्नता हुई, मन में शांति भी आती है। कौन हमारे मन को अशांत करता है? हमारी विषय कषायों की आकांक्षा। और दर्शन करने से अगर विषय कषायों में मंदता आ गई तो अपने आप चित्त शांत होने लगेगा। मिट सकल द्वंद, मन में कषायों के चलते ही द्वंद था, राग द्वेष का द्वंद था, वो भी शांत हो गया। भक्ति के लिए इतनी भूमिका तो आवश्यक ही है। भगवान के स्वरूप का दर्शन, उससे हमारे चित्त की प्रसन्नता और चित्त का शांत हो जाना। चाख्यो सातम रस दुख निकंद, जैसे जैसे चित्त शांत हुआ, मन के विकल्प मिटे, तब जाकर के हमारे अंतरंग में भी वैसे ही गुण हैं जैसे कि भगवान के अंदर गुणों का प्रगटीकरण हुआ है, वही वैसे ही हमारे अंदर भी सामर्थ्य है। उसकी तरफ ध्यान जाते ही चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, समस्त दुखों के समूह को नष्ट करने वाला वह जो आत्मा का रस है, वो तब आना शुरू होता है। भक्ति हमें इतनी गहराई तक और इतनी ऊंचाई तक ले जाने वाली चीज है। भक्ति बहुत शतही नहीं है। वर्तमान में जो हम भक्ति करते हैं वह बहुत शतही है। हमारे शरीर को और हमारी वाणी को थोड़ा सा स्पंदित करती है, लेकिन हमारी चेतना या हमारे मन को वो भक्ति स्पंदित नहीं करती। जबकि भक्ति वास्तव में तब शुरू होती है जब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए, मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है, शांत भी हो गया है, उसके द्वंद्व मिट गए हैं और जैसे कि समस्त दुख ही नष्ट हो गए हैं और आत्मा का जो आनंद है
वो आना शुरू हो गया है। ये भक्ति की भूमिका है, भक्ति की शुरुआत यहां से